नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भूगोल विषय से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। चाहे टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, एमटीएस की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भूगोल विषय से संबंधित। तो आइए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न की हम बात करें, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो विस्तारित ब्रह्मांड के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए एडविन हब्बल, ऑप्शन बी विलियम हर्शल, ऑप्शन सी एलन संडेज, ऑप्शन डी जॉन रिटर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक की हम अगर बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एडविन हब्बल विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की हम बात करें, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कामनी द बफन, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी जॉर्ज लेमिनटेयर, ऑप्शन डी W.A. फाउलर। इस क्वेश्चन की बात करें कि बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉर्ज लेमिनटेयर ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? एनडीए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथीसिस, ऑप्शन बी द्विआधारी सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरी, ऑप्शन सी महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन डी ग्रहाणु परिकल्पना या प्लेनेटोसिमल हाइपोथीसिस। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन से पहले कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमिनटेयर ने किया था। वही बात आती है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है वो कौन प्रतिपादक यानी कि कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा एक है। ऑप्शन ए उपग्रहों का विशाल समूह, ऑप्शन बी तारों का विशाल समूह, ऑप्शन सी उल्काओं का विशाल समूह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आकाशगंगा एक क्या है? तारों का एक विशाल समूह है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? IAS प्री 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा, ऑप्शन डी अल्फा सेंटारी। तो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारे सौरमंडल की बात करें वो आकाशगंगा कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। SSC 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी मार्टिन सिमड, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने देखी थी? तो गैलीलियो साहब ने देखी थी। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, मिल्की वे भी कहते हैं आकाशगंगा को इंग्लिश में। मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, कैसे वर्गीकृत की गई है? ऑप्शन ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन सी अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन डी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। UPPCS 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो आकाशगंगा ये मिल्की वे है जो वर्गीकृत की गई है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तो तारों के अलावा आकाशगंगा में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड, ऑप्शन सी गैस एवं धूल के कण, ऑप्शन डी जल। तो तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो हम आकाशगंगा की बात करें, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में गैस एवं धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गैस एवं धूल के कण। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए हरमान वांडी ने, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बी मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी जेबी नार्लिकर ने। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो बताइए किसने दी थी? एक महोदय थे एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर ने क्या बताया था? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर द्वारा जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल क्या है? एनडीए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन ए एक विशाल कृष्ण तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य हो गया है। ऑप्शन बी एक तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण मध्यम या सामान्य हो गया है। ऑप्शन सी एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत है। ऑप्शन डी एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य हो गया है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल क्या है? तो एक तारा है जो अपने आप में टूट गया है और इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत हो गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, तारे का रंग सूचक है। IAS प्री 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए सूर्य से दूरी का, ऑप्शन बी इसकी ज्योति का, ऑप्शन सी इसकी पृथ्वी से दूरी का, ऑप्शन डी इसके ताप का। तो तारे का जो रंग सूचक है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसके ताप के कारण, यानी कि तारे का जो रंग सूचक है वो इसके ताप का है। किसका है? ताप के कारण इसका रंग सूचक है, यानी कि रंग का सूचक, सूचना देने वाला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? कौन सा रंग है कि तारे का तापमान अधिक हो जाए? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी श्वेत। तो बताएं कौन से तारे, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? वो तारा कौन से रंग का होना चाहिए जिसका तापमान अधिक हो जाए? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नीले रंग का जो तारा होता है उसका तापमान अधिक होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा क्या है? RRB यानी कि रेलवे में 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार जो तारा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी वर्नार्ड, ऑप्शन सी नेबुला, ऑप्शन डी साइरस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो आकाशगंगा में जो सबसे चमकदार जो तारा है वो है साइरस। कौन सा है? साइरस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। एकमात्र तारा है, RRB रेलवे 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एकमात्र है तारा हमारा कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सूर्य। सूर्य एकमात्र तारा है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है। ऑप्शन ए स्टीलर मील, उत्तराखंड PCS 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बी कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। BPSC 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस के संलयन से, ऑप्शन बी हीलियम गैस के संलयन से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, ऑप्शन डी गैसीय ताप एवं दाब से। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, हाइड्रोजन गैस के संलयन से तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किस प्रकार से कि 1H1 प्लस 1H1 क्या बन जाएगा 2He और प्लस क्या बनेगा एनर्जी। क्या बनती है एनर्जी, ऊर्जा। तो तारे में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन गैस के संलयन से होती है। ये क्रिया हाइड्रोजन संलयन कहलाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। BPSC 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 89 तारामंडल हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 89 तारामंडल हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिस तारामंडल की तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। यानी कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। BPSC 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि तारामंडल की जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की ओर कौन से संकेत करते हैं। ऑप्शन ए कौन सा तारा है, सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 24वें क्वेश्चन की, तो इस सप्तऋषि नाम का जो तारा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो तारा है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। UPPCS 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी एंड्रोमीडा, ऑप्शन डी सौर मंडल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जो एक निश्चित आकृति होती है व्यवस्थित तारों की वो क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। पृथ्वी चंद्रमा जो घूमता है, चंद्रमा की घूमने की गति को नक्षत्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है वो नक्षत्र कहलाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। BPSC 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भाई सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें कि जो निहारिका है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी हैं और ग्रह भी हैं, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है निहारिका। आइए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यानी कि किसने ये प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मध्य प्रदेश PCS 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी पाणिनी, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो बताएं इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कोपरनिकस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोपरनिकस ने ये सर्वप्रथम प्रतिपादित बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो कौन महोदय थे, कोपरनिकस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य
के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? इनके सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 98। तो आप इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, ए बी सी और डी और ई ऑप्शन तक हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कितनी है? 8 है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं? IAS प्री 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, मंगल और यूरेनस के बीच। तो ऑप्शन ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि और वरुण या नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन की बात करें मंगल और यूरेनस के बीच, तो ये है सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रहों का क्रम है। तो बुध, ये किसका पूछ रहा है? मंगल और यूरेनस के बीच। तो बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण बोले तो यूरेनस, अरुण और वरुण। तो मंगल के बीच में क्या है? बृहस्पति और शनि। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि। मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित क्या है? सूर्य से जो ग्रह हैं, क्या है? ग्रह। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में है, RAS 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में सूर्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन कितने %? 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%, हाइड्रोजन 26.5%, हीलियम 71%, अन्य तत्व 2.5%। ऑप्शन सी हाइड्रोजन 2%, हीलियम 26%, अन्य तत्व 71%। ऑप्शन डी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 2.5%, अन्य 26.5%। तो सूर्य की बात करें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन पाई जाती है कितनी? 2.5%, हीलियम 26.5% और अन्य पाई जाते हैं 71.5%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है, यानी कि सूर्य की जो बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है किस रूप में होती है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत के रूप में, ऑप्शन सी फोटोन बंडलों के रूप में, ऑप्शन डी आवेशित कणों के रूप में। RAS 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हम इस क्वेश्चन की बात करें कि सूर्य की जो बाह्य सतह है किस रूप में ऊर्जा विकिरित होती है? तो फोटोन बंडलों के रूप में ऊर्जा विकिरित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, फोटोन बंडलों के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है लगभग? NDA 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट, ऑप्शन डी 16 मिनट, खगोलीय 119। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी तक सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और सूर्य द्वारा जो रोशनी आती है किस पृथ्वी पर, तो कितने मिनट में आती है? तो बात करें हम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 8 मिनट में आती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 8 मिनट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? असिस्टेंट जो कमिश्नर 2019 का जो पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह, ऑप्शन बी सूर्य और क्षुद्र ग्रहों एस्टा सदृश्य की मेखला के बीच के ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी के निकट के ग्रह, ऑप्शन डी सूर्य के चारों ओर के ग्रह। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच की जो ग्रह होती हैं वो आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह की मेखला के बीच के ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, पार्थिविक ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिविक ग्रह कौन कौन से हैं? आरआरबी 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन सी बुध शुक्र मंगल, ऑप्शन डी बुध शुक्र मंगल पृथ्वी बृहस्पति। तो पार्थिविक ग्रह कौन सी होती हैं? और ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य से पहले कौन सा आएगा? बुध। बुध के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ये कर रहे हैं पार्थिविक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये पार्थिविक ग्रह कहलाती हैं। ये पार्थिविक ग्रह, या पार्थिव बोले तो आंतरिक ग्रह। अब बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये आंतरिक, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये पार्थिविक ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मंगल एवं बुध, ऑप्शन बी मंगल एवं शुक्र, ऑप्शन सी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति एवं शनि। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब सूर्य पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं मेरे भैया? तो ये सूर्य है। सूर्य क्या है? ये सूर्य। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अभी क्या पूछ रहे हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य। तो ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। तो बुध शुक्र पृथ्वी तीन हो गए। तो बुध शुक्र पृथ्वी ध्यान रखिए, इसमें पृथ्वी के बीच में तो पूछ ही रहा है। तो कौन कौन बचे? बुध और शुक्र। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बुध और शुक्र सूर्य तथा पृथ्वी के मंगल स्थित ग्रह हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्रवार यानी कि शुक्र। तो पृथ्वी बुध मंगल शुक्र सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। तो पहला ग्रह कौन सा? बुध। तो सबसे निकट कौन सा हो गया? बुध। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आरआरबी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी बुध। तो कौन सा ग्रह है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह? तो छोटे की हम बात करें, छोटे की, तो ये क्या है? सूर्य भैया। क्या है? सूर्य। अब सूर्य से पहले कौन सा आएगा? बुध। जब बुध ग्रह ये है तो यही तो छोटा होगा सबसे, और पास भी यही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बुध ग्रह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे निकट भी है, यानी कि सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 8 ग्रहों में बुध शुक्र से कौन सा स्थान पर स्थित है? यानी कि 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो ये क्या? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। और ये क्या? बुध। तो बताइए, तो बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कौन सा? पहला। पहला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? यूपीपीसीएस 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय की बात करें, जब सूर्य के पास में होगा बुध ग्रह, तो ये सबसे निकट भी है, सबसे छोटा भी है, और ये सबसे पहले चक्कर लगा लेगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बुध ग्रह। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एसएससी सीपीओ 2008 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 16। तो ये सूर्य है, ये बुध है, बुध शुक्र है। तो बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है,
इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।